ये क्या बेईमानी है? हर वक्त अपना कसम देते, हर वक्त अपना कसम देते। तुमको पता है हम तुम्हारा कसम से मजबूर हो जाते हैं ना, इसीलिए अपना कसम देते हैं तुम। जिंदा? हाँ। ये क्या मजाक था? क्या मजाक था? तुम भी तो मजाक करते हैं हर वक्त। देखो मेरी बात सुनो, आइंदा मुझसे ऐसा मजाक मत करना। पता है हम देख रहा था अगर हम मर जावे ना तुम क्या करेगा? तुम्हें दुख देकर खुशी होती है? अच्छे मजाक किया करो। जाओ, तुमसे बात नहीं करती। सुम्बुल, ओ सुम्बुल, हो गया? कोई अल्लाह मैं क्या करूं? अगर मुझे छोड़कर मत जाना यहाँ जान। या जान उठो। या जान क्या हो गया? तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तुम्हें मेरी कसम उठो या जान। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें सुम्बुल की कसम उठो या जान। या जान। तुम नहीं मर सकते। या जान उठो। ना उठ रहे? ठीक है, मजाक करते हो। नाराज हूँ, नहीं बोलूंगी तुमसे, बिल्कुल नहीं बोलूंगी। प्यारी हूँ मैं। सुनो, अब मुझे रुकना मत। मैं नहीं होगी, बुलाते रहोगे नहीं आओगी। प्यारी हूँ मैं। प्यारी हूँ। रोक लो मुझे शाहजहां, बुलाओ मुझे, बोलो सुम्बुल वापस आ जाओ। मैं वापस आ जाऊंगी, मैं कभी नाराज नहीं होंगी। बुलाओ, हाँ हाँ बुलाओ। बोलता ही नहीं, अब मैं क्या करूं? हटाओ इनकी लाश, फेंक दो जंगल में, जानवरों को भी खुराक हो जाए। क्यों मारा तुमने मेरे यादगार को? क्या सोचती है तुम? इससे मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। क्यों मारा मेरे यादगार? क्यों मारा तुमने? क्यों मारा मेरे यादगार? क्यों मारा तुमने? तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तुम मारा मेरे यादगार को।
तुम्हारा मेरे यहाँ कर दो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मुझसे तो सुमन बेटी की हालत नहीं देखी जा रही। यार जान की किसी से क्या दुश्मनी थी। रो ले बेटी, रो ना। कुछ पता चला? लाश मिली? नहीं, शायद जंगल के जानवर। नहीं, लाश मिल जाती तो सुंबल को दिखा देते, कुछ सबर तो आ जाता। लाश उसकी मिल जाती। लाश यारजान मारा गया? क्या तुम यारजान को जानते थे? ज्यादा तो नहीं, बस गांव में आते जाते देखा था उसे। पिछले हफ्ते ईमू मेरे पास आया था। वो अपनी बेटी की शादी अपने भतीजे यारजान से करना चाहता था, मुझसे इजाजत मांग रहा था। शायद ये शादी उसके कत्ल की वजह है। शायद नहीं, यकीनन। जी, मुझे यकीन तो नहीं आता कि इस कत्ल से तुम्हारा कोई ताल्लुक हो सकता है, लेकिन गांव में लोग कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? तुम सुंबुल को जानते हो? जी, वो हमारे घर में काम करती है और बहुत अच्छी लड़की है। बस अच्छी लड़की है, तभी तो लोग ये कह रहे हैं कि तुमने सुंबुल की खातिर यारजान को अपने रास्ते से हटा दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मुझे बहुत दुख हुआ है यारजान के कत्ल का सुनकर। मुझे बाद में इत्तला मिली थी। सुना है तुम्हारी और यारजान की शादी होने वाली थी चंद दिनों बाद। यारजान तुम्हें बहुत चाहता था। चाहत को कम और ज्यादा में कौन तोल सकता है मीर साहब? मुझे तुम्हारी बातें सुनकर और भी अफसोस हो रहा है। देखो, तुम उदास मत हो। उदासी तुम्हारे साथ अच्छी नहीं लगती। सुंबुल, मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता हूं। ये मेरी ख्वाहिश है कि तुम एक खुशगवार जिंदगी गुजारो। ये हमारे भतीजे मजदक को इश्क हो गया है। इश्क। और जानते हैं किसके साथ? जानता हूं। तो फिर
यारजान के कत्ल का ताल्लुक मजदक से समझ रहा है। नहीं जलाल, मेरा जहन नहीं मानता। मजदक एक ज़हीन और पढ़ा लिखा लड़का है, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। बहरहाल ऐसा हो चुका है। तसल्ली रखो, मैं उसका ये शहर तोड़ दूंगा। नहीं, यही तो मैं नहीं चाहता। ये चंद दिनों तक नहीं रहे, बल्कि ये सिलसिला जारी रहे उन दोनों की शादी तक। देखो, दिल में रखने से तो बेहतर है तुम मुझे बता ही दो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। वो सुंबुल। हाँ, तुम जानते हो गांव के लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, और आप भी यकीन कर रही हैं। यकीन किया होता तो तुमसे बात ना करती। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं। सुंबल की खातिर किसी को कत्ल नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन गांव के लोगों की जुबान कौन बंद करेगा? तुम्हारी वजह से सुंबुल की जिंदगी बर्बाद हो रही है। यारजान के बाद अब उससे कौन शादी करेगा? क्यों? तुम मीरजादे हो और सुंबुल की शादी उन्हीं के लोगों में होना मुमकिन थी, जो अब कभी नहीं होगी तुम्हारी वजह से। तभी तो लोग ये कह रहे हैं तुमने सुंबुल की खातिर यारजान को अपने रास्ते से हटा दिया, यारजान को अपने रास्ते से हटा दिया, यारजान को अपने रास्ते से हटा दिया। ठीक, अगर आप सब लोग यही समझते हैं तो फिर सुंबुल से शादी मैं करूंगा। क्या तुम सुंबुल से शादी करोगे? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ, सब जानता हूं। गोपी, इस काम में आपको मेरी मदद करना होगी। मैं तुम्हारी मदद करूं? मैं? कैसे हो सकता है ये? और फिर मैं लाला से किस... आपको मेरे सर की कसम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतने दिन के बाद आ रही हो सुंबुल? तबीयत खराब थी। इधर आओ। बैठो, इधर बैठो। बैठो। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? क्या हुआ मुझे? ठीक तो हूँ गोदी। अगर कोई काम नहीं है तो मैं जाऊं? देखो, मरने वालों के साथ मर नहीं जाया करते। और तुम तो मुझे कहा करती थी कि उदास मत रहा करें, और अब खुद उदास होकर सबको परेशान कर रही हो। मेरे लिए अब कौन परेशान होगा गोदी? मैं, तुम्हारे माँ बाप और मस्तक भी। तब हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तुमने तो जिंदा लोगों से नाता ही तोड़ लिया। तुम जिंदगी की तरफ वापस आओ। देखो, तुम्हारे इर्द गिर्द कितने लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं। और हाँ, कल से मुझे वही पहले वाली शौक सुंबल चाहिए, समझी? ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा गोदी।
बाद में ये गांव छोड़कर चला जाएगा, नहीं रहेगा मेरा सुंबुल। तुम ये गांव छोड़कर चले जाओगे? अपने सुंबुल को छोड़कर चले जाओगे? राजान, गांव छोड़कर मत जाना। तुम्हें पता ना तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तुम्हें मेरे सर की कसम राजान, तुम्हें मेरे सर की कसम, नहीं जाओगे ना? काश राजन, मैं तुम्हें गांव छोड़ने से ना रोकती। सुंबुल, मैंने तुमसे एक बात करनी है। पहले आप मेरी बात का जवाब दें। क्या? राजान को आपने? बोलो ना, रुक क्यों गई तुम? लोग कहते हैं कि मेरे यारजान को आपने। लोग कहते हैं और तुम भी यकीन करती हो? मेरे समझने और ना समझने से क्या फर्क पड़ता है जी? सुंबुल, मैं सच कह रहा हूं, मुझे तो तुम्हारे और यारजान के रिश्ते के बारे में भी मालूम नहीं था। देखो, अगर लोगों के पास या तुम्हारे पास कोई सबूत है तो मुझे बताओ, वरना मेरी बात का यकीन कर लो। सुंबुल, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझसे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जाती। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं खलील खान, तुम मेरी तबीयत से वाकिफ हो, मेरे फैसलों में कोई लचक नहीं होती। सबा अच्छी लड़की है, हाँ हाँ, और मुझे किसी से पूछने की क्या जरूरत है। मजदक मेरा बेटा है, वो मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेगा। तुम मेरी तरफ से सबा और मजदक का रिश्ता पक्का समझो। अम्मा, एक बात बताऊं? बोले। वो मीर मजदक मिला था। मजदक क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि मैं तुझे परेशान नहीं देख सकता। वो क्यों? अम्मा, बोल ना, क्या कह रहा था? वो कह रहा था मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। पागल हो गई ये लड़की तो। अम्मा, मैं ठीक कह रही हूँ, उसने ऐसा ही कहा था। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बताओ ना क्या करूँ? ले, मैं तेरे अब्बा से बात करूँगी, तू ना परेशान हो। पापा से? हाँ हाँ। नहीं नहीं अम्मा, पापा से बात ना करना। क्यों? तुझे उसकी आदत का पता है ना। मेरा ख्याल है मुझे पहले गोदी से बात करनी चाहिए। यस
सॉरी बेटा, मुझे आज आते आते बहुत देर हो गई। अरे ये सब क्या है? कुछ नहीं पापा, ऐसे ही बस तय करके रख रही थी इन कपड़ों को। अब इन्हें बार बार तय करके रखने का वक्त पूरा हो गया बेटा। पापा प्लीज। बेटियां इसीलिए तो बहुत प्यारी होती हैं क्योंकि वो गैर होती हैं, और फिर सबा जैसी बेटियां तो बहुत काम होती हैं, इतनी प्यारी दोस्त और डांटने वाली भी। पापा आप भी तो बहुत अच्छे हैं। बेटा हमारे यहाँ अब भी बहुत हद तक लोग बेटियों को बोझ तस्वर करते हैं। मैं ऐसे लोगों को कमजोर, बहुत कमजोर समझता हूँ। मुझे हैरत होती है ऐसे लोगों पे जो अपनी मासूम बहनों और बेटियों को अपनी जात के लिए बोझ तस्वर करते हैं। बोझ तो अब होगा तुम्हारे जाने के बाद, तन्हाई का। पापा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप प्लीज ऐसी बातें ना करें। बेटा जाना तो पड़ता है। अच्छा पाप इतने उदास तो ना होना, वरना वरना क्या? आप गांव नहीं जाएंगी यही ना? तो ठीक है, मैं लाला निहाल को पैगाम भेजता हूं कि हमारी बेटी ने मजदक के रिश्ते से इनकार कर दिया। ओ रज़ो, दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का। इतना ऊपर का नहीं सोचो, नहीं तो हम लोग जलील हो जाएगा, जलील। आहिस्ता बोलो, कोई सुन ना ले। मीर मजदक आया था इधर? नहीं, सुंबल से उसने खुद बात किया था। बसो देखो, हमने सारा जिंदगानी इज्जत के साथ अपना मालकों का खिदमत किया है। अभी तुम माँ बेटी हमको बदनाम करने का बातें सोचता पाए। बेली ऐसा नहीं करो। नहीं, मेरा सुंबल झूठ नहीं बोलता। वो पागल, देखो हम लोगों का बेटियां बीवी बनकर हवेली में नहीं जा सकता है। उनका काम खिदमत करना है, राज करना नहीं है। ये बात तुम भी सुन लो और सुंबल को भी समझा देना। अच्छा मेरी और सबा की शादी बाबा? हाँ हाँ, यह भी पिछले दिनों मैंने टेलीफोन पे खलील खान से बात की थी, तय की थी तुम दोनों की बात। लेकिन बाबा, ये लेकिन क्या है बीच में? वो मैं सबा से शादी नहीं कर सकता। क्या क्या कह रहे हो? जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने तुम्हारे मुंह से इनकार सुना है। बहुत सदमा हुआ है मुझे। बाबा ये सदमे की बात नहीं, सबा बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी और ज़हीन है। लेकिन मैंने सबा से शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। तो अब अच्छी तरह सोचकर समझकर मुझे अपने फैसले से आगाह करना। मैं अपने फैसलों पर अमल करवाना बहुत अच्छी तरह जानता हूं। पापा कुछ करो दरवेश बाबा कि मजदक का और सुंबुल का शादी नहीं होवे। कोई दम करो, कोई तावीज करो कि मजदक का दिल हम लोगों से टूट जावे। सुन दरवेश बाबा, ये लोग ऐसा ऐसा बातें करता है, उसका बातें सुनकर दिल बोलता है जमीन पट जावे, हम अपना नस्ल के साथ इसमें गर्क हो जावे। इससे बेहतर है दरवेश बाबा हम मर जावे,
हम मर जाए दरवेश बाबा, मर जाए। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में। ये मुंह नहीं जमीन फटेगी, नहीं तुम उसमें गर्क होगे। जहां तक रिश्तों का ताल्लुक है बच्चा, जमीनों पर नहीं, आसमानों पर बनते हैं। मैं तुम्हारे लिए वही कुछ चाहूंगा जिसमें तुम्हारी बेहतरी हो। मेरे सामने मायूसी की बात ना करो बच्चा, मायूसी गुनाह है। जाओ, मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए दुआ करूंगा। बाबा, अभी तुम करे, खुदा करे, अल्लाह तुमको इज्जत देवे। जाओ बच्चा, अल्लाह तुमको इज्जत देवे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अमीर साहब, मुझे हुक्म करते, मैं चला आता आपकी तरफ। वैसे भी मेरा दिल कर रहा था आपकी तरफ आने का। बाबा काम मेरा था, आना भी मुझे चाहिए था। आप वो मीर साहब, बात मुंह में आते हुए कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। मीर साहब, कुछ मुश्किलात हैं, कुछ रुकावटें हैं जो आपके रास्ते में हायल हो रही हैं। सही है कुछ एहसास मुझे, लेकिन ये मुश्किलात और ये रुकावटें खुद रो नहीं है, इसके बीज हमारे अपनों ने बोए हुए हैं। आप सही कह रहे हैं मीर साहब। शर्म और हया लोगों की आंखों में से निकलती जा रही है। नमक हराम कहेंगे, अपने मोहसिनों के खिलाफ तावीज करवाने के लिए आते हैं। कहां इम्मू, कहां संभल, और कहां हमारा शहजादा मस्तक। मीर साहब, बिस्मिल्लाह। बेवकूफ है, ना समझ। लाला, मैंने अपने बारे में आज तक कोई बात नहीं की। हमेशा आपके फैसलों की पादाश में सब कुछ सहती रही, लेकिन मस्तक के बारे में खामोश नहीं रहूंगी। महर, तुम मुझे बहुत अजीज हो। मैं तुम्हारी बात सुन तो सकता हूं, लेकिन रिवायत के खिलाफ मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। रवायात, रवायात की पासदारी में आपका बेटा आपसे जा सकता है। महर, तुम नहीं जानती, मैंने खलील को रिश्ते के लिए हां कर दी है, जबान दे दी है। मजदक ने भी किसी को जबान दी है। वो एक पढ़ा लिखा और ज़हीन नौजवान है, वो अपने बारे में कोई गलत फैसला नहीं कर सकता। जानता हूं, मैं जानता हूं कि वो पढ़ा लिखा है, ज़हीन है, लेकिन उसकी सोच अभी बच्चों जैसी है। उसे पता नहीं कि वो क्या करने जा रहा है। उसे अपनी हैसियत का अंदाजा होना चाहिए। लगता है तुम उसकी तरफदारी कर रही हो, लेकिन याद रखो, जो तुम लोग सोच रहे हो वो मैं कभी होने नहीं दूंगा। मेरे दुश्मन तो खुद एक दूसरे को मार देते, ये भी एक दूसरे को मार देंगे। दरवेश बाबा, लगता है किसी बहुत गहरी सोच में पड़ गए हैं आप। सोच? मीर जलाल, मैं सोचता हूं कि कुदरत ने तुम्हें क्या ज़ौक, क्या शौक अता किया है। मैं जब कभी यहां आता हूं, एक अजीब सी राहत और तस्कीन का एहसास होता है मुझे। मीर जलाल, तुम ही तो हो जिसके पास मैं चल के आता हूं। अजीब सी मोहब्बत है मुझे तुमसे, एक अजीब सी
चाहत है मुझे तुमसे। दरेश बाबा, यही तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसे लोग यहाँ हैं। मीर जलाल, कभी कभार मैं सोचता हूँ कुदरत ने तुम दोनों भाइयों के मिजाज में कमाल का फर्क रखा है। दरेश बाबा, लाला खुद भी तो बड़े कमाल के हैं। चलें, आप मुझे छोड़ें, उनकी अपनी औलाद से उनका आप रवैया देखें। सुभान अल्लाह, तुमने तो जैसे मेरे मुंह की बात छीन ली मीर जलाल। क्यों करता है नेकबख्त अपने बेटे के साथ इस तरह की जिद? अगर वो चाहता है उस लड़की के साथ शादी करना तो करने दे, यही उसके नसीब में लिखा होगा। आप फिक्र ना करें दरेश बाबा, लाला की इस जिद को अब मैं तोड़ूंगा। देखो मीर जलाल, मुझे तुम्हारी जहानत और होशियारी पर कोई शक नहीं। तुम्हारी जहानत ही का तो नतीजा है जिसने मजदक को मीर निहाल खान के सामने ला खड़ा किया है। खैर, आए दरेश बाबा। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम मजीद तालीम के लिए बाहर चली जाओ। लेकिन पापा, गांव गांव जाना जरूरी नहीं रहा। मेरी रिटायरमेंट के बाद हम दोनों गांव जाएंगे। बात क्या है पापा, कुछ तो बताएं। तुम्हें दुख होगा बेटा, क्या करोगी सुनकर। बस इतना काफी है कि अब तुम गांव नहीं जा रही। प्लीज पापा मुझे बताएं, क्या बात है? मजदक ने शादी से इनकार कर दिया बेटा। इनकार कर दिया? कसम। लाला, मेरी समझ में नहीं आता कि आप अपने बेटे की खुशियों की मुखालफत क्यों कर रहे हैं। मेरी बात यह है कि मैं उन खुशियों के पीछे छुपे हुए एक कभी ना खत्म होने वाले अजाब को देख रहा हूं। अजाब? क्या किसी गरीब से शादी करना अजाब है क्या? नहीं, तुम मेरी बात नहीं समझ रही। इस शादी में सबसे ज्यादा दिलचस्पी जलाल खान ले रहा, और मुझे यकीन है कि वो इस शादी की ओट में कोई खेल खेलेगा। आपको तो वहम हो गया है। वो आखिर मस्तक का चच्चा है और वो उसकी कैसे नहीं। बस अब इस सिलसिले में मुझसे गुफ्तगू न करना। हाँ, उसकी एक वजह है कि मैं मीर जहांगीर को तारीख दे चुका हूं। 2 दिन बाद तुम वैसे भी अपने घर की हो जाओगे। आखिर मीर साहब, हमसे क्या गलती हो गई? क्या हो गया? ये सवाल तुम अपने आप से करो। मुझे तुम पर कितना एतबार था, तुमने सब कुछ खाक में मिला दिया। मीर साहब, हम आपका शान का खिलाफ बात नहीं कर सकता है। किसी ने जरूर आपको गलत बोला है, गलत बोला है। लेकिन जो कुछ तुम सोच रहे हो वो मैं कभी नहीं होने दूंगा। हम आपका बराबरी के बारे में
सोच भी नहीं सकता है मीर साहब, सोच भी नहीं सकता। अगर ये बात है तो तुम मुझे ये बताओ कि ये मजहब तुम्हारी बस्ती में क्यों जाता? मीर साहब, मजदक खान उधर आता है, लोगों से मिलता है, लोगों का मसला सुनता है, लोगों का मदद करता है, बस। जी, मदद करता है और उसके बाद आराम करने के लिए तुम्हारे पास चला जाता है। नहीं मीर साहब, वो तो बस बंद करो। तुम्हें ये घटिया हरकत, ये तावीज गंडे करने के लिए सिर्फ मेरा ही बेटा मिला था। अल्लाह जानता है, मालिक जानता है मीर साहब, हमने कुछ नहीं किया है, नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मजदक अब मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करता है। लेकिन याद रखो कि मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से कभी नहीं, हरगिज नहीं होने दूंगा। आप मालिक है, तो जो हुक्म करो। मेरा हुक्म है कि रात के अंधेरे में अपनी बेटी को लेकर इस गांव से इतनी दूर निकल जाओ कि मुझे या किसी को ये पता न चले नहीं मीर साहब, तुम कहां चले गए हो। मीर साहब ऐसा जुल्म नहीं करो मीर साहब, ऐसा जुल्म नहीं करो मीर साहब। समझता हूं कि ये सजा तुम्हारे लिए बहुत कम है। तुम समझो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन चले जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ, चले जाओ मीर साहब, अब निकल जाओ इस गांव से। मीर साहब आप हमको गोली मार दो, गोली मार दो, आओ। पापा, पापा देखें तो सही कितना इम्पोर्टेंट लेटर आया है। इसकी इम्पोर्टेंस मेरे लिए है या मेरी बेटी के लिए? हम दोनों के लिए पापा। अच्छा, ऐसा लेटर क्या हो सकता है? बूझे तो जाने। अच्छा, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर सबा साहिबा के पोस्टिंग ऑर्डर्स हैं। एग्जैक्टली पापा, वेरी राइट, बिल्कुल ठीक गेस किया आपने। बेटा, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। पापा, आपके बगैर मेरी जिंदगी का कोई भी मकसद अधूरा होगा। अच्छा भाई, ये बताओ, ये पोस्टिंग हुई कहाँ पर है? देखिए ना पापा। अरे भाई, ये तो अपने ही गांव में हुई है। और क्या पापा, सच। मेरी तो बचपन की ख्वाहिश पूरी हुई है। इस खुशी के मौके पर आप अपनी बेटी को कोई ट्रीट नहीं देंगे? अरे भाई, क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे हम ट्रीट। लेकिन तुम एक बात तो बताओ। जी बेटा, क्या तुम वाकई अपनी खुशी से गांव में प्रैक्टिस करना चाहती हो? आपको यकीन नहीं आ रहा क्या? अरे पापा, वहाँ सब अपने लोग ही तो है। बेटा, जब हम पहले सोच रहे थे ना, तब कुछ और बात, लेकिन अब मेरा जी नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ। वैसे पापा, कुछ दिन ट्राई करने में क्या हर्ज है? ठीक है बेटा, जैसे तुम चाहो। अच्छा वो तुम आ गया। तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम गांव छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मीर साहब, वो मगर वो मीर निहाल खान कुछ नहीं कहेगा वो। मैं जो कह रहा हूं वही करो। नहीं नहीं मीर साहब, देखो हम मर जावे, शालकान अल्लाह हमारा बख्शिश नहीं करे। अगर हमने आपका और मीर निहाल खान का बारे में कोई खिलाफ बोला हुए, देखो मीर साहब, हमको जाने दे।
ऐसा नहीं हो बे। हम लोगों का वजह से आप दोनों भाइयों का दरमियान में नाराजगी हो बे। देखो साहब, हम चला जावे तो अच्छा है। इतना पता नहीं किस बेवक्त ने हम लोगों का खिलाफ आपको शिकायत किया है। शाला वो गायब हो जावे, गद्र हो जावे। कुछ नहीं होगा इमू। लाला का गुस्सा वक्ती है, उतर जाएगा। और फिर ये बात मैं तुमसे कह रहा हूं, कोई और नहीं कह रहा। बस तुम जाओ, जाओ, शाबाश। अरे मीर साहब, बेटा तुम एक दिन और रुक जाती तो मैं मीटिंग से फारिग होकर खुद तुम्हें गांव छोड़ाता। अरे पापा, आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं। मैं इजीली चली जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन देखो एक बात का ख्याल रखना। जी जी, मुझे बिल्कुल पता है। वक्त पर खाना, वक्त पर पढ़ना, वक्त पर आराम करना, वगैरह वगैरह वगैरह। सिर्फ ये बात नहीं है बेटे। फिर क्या बात है पापा? बेटा देखो, ये रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। मजदक का भी रिश्ता शायद कहीं और लिखा था, इसलिए तुम उससे नाराज बिल्कुल मत हो। आप फिक्र न करिए।